हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो बात करते हैं, आज है तारीख 2 अक्टूबर और आज पूरा भारत देश मना रहा है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को जो आज़ादी मिली है जो भारत को, उसमें उनका बहुत ज़्यादा सैन्य सहज एक योगदान रहा है और वो भारत के जो है सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनका जन्म हुआ था 1904 में और उनका जो देहांत हुआ था वो ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1869 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और जब भारत की आज़ादी के मिशन में वो जुड़े, उस समय वो 45 साल की उम्र में थे और दक्षिण अफ्रीका से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके और काफ़ी ऐसे अनुभव इकट्ठा करके वो भारत लौटे थे 1915 में। और तब से वो भारत के लिए ऐसे ऐसे योगदान उन्होंने किए जिससे भारत को आज़ादी मिली और आज हम इस आज़ादी के जश्न को मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो चलते हैं सीधे सवालों की तरफ। आज का 2 अक्टूबर का बड़ा महाम है भारत देश में, इसीलिए चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिन जो अहिंसा के पाठ को पढ़ाता है। तो बात करें कि हाँ बिल्कुल आज ही ये दिन मनाया जाएगा, 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि आज गांधी जयंती भी मनाई जा रही है और गांधी जी भी हमेशा अहिंसा और सत्य के ही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। अगले सवाल पे चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये किताब है, इस किताब का नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल। मतलब ऐसे क्रॉनिकल्स, ऐसे न्यूज़ अपडेट्स जहाँ से दुनिया के सबसे खुश लोग जो हैं वो रहते हैं। किसने लिखी है ये किताब? ये किताब लिखी है वोलेस सोयनका ने। वोलेस सोयनका जो है ये नाइजीरिया के प्ले राइट है, नाइजीरिया के राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। बात करते हैं अगले सवाल की, हाउ मच अमाउंट वाज इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट NEIA स्कीम। इस स्कीम के लिए कितना अमाउंट, कितना जो बजट है वो एलोकेट किया गया है? इसका सही जवाब है, आंसर है 1650 करोड़ रुपए जो है इस बजट के लिए, इस स्कीम के लिए बजट किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, विच कंपनी बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस डायरेक्टली इनटू वॉलेट। इतना बढ़िया इनिशिएटिव और स्टेप लिया गया है। बात करते हैं पहले रेमिटेंसेस क्या होता है। तो जैसे जो लोग NRI होते हैं, यानी कि इंडिया के सिटीजन होते हैं लेकिन बाहर किसी देश में या किसी कंट्री में वो जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं और वो अपने परिजनों को जब पैसे भिजवाते हैं अपने भारत देश में, तो वो अब डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म की मदद से डायरेक्टली शो होगा, वो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे विदाउट एनी चार्जेस एंड टैक्सेस। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये इनिशिएटिव प्रोवाइड किया है? वो है पेटीएम। इसका सही जवाब है पेटीएम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज NSDL। कौन बने NSDL के न्यू MD? इसका सही जवाब है पद्माजा चुंदुरु जो है वो बने हैं नए जो है MD और CEO बने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, हु इज सेट टू बिकम अ न्यू PM ऑफ जापान। नए प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? उनका क्या नाम है? उनका नाम है फ्यूमियो किशियादा। फ्यूमियो किशियादा नाम है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का। रिसेंटली ICC इंडियन क्रिकेट चैंपियनशिप लॉन्च T20 वर्ल्ड एंथम कंपोज्ड बाय हुम। तो T20 वर्ल्ड कप का एक एंथम, एक गाना रिलीज हुआ है, उसको किस सिंगर ने कंपोज किया है, किसने गाया है? इसका सही जवाब है अमित त्रिवेदी जी ने गाया है। चलते हैं अगले सवाल पे, हु हैज टॉप्ड द IIFL वर्ल्ड वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। यानी बात हो रही है कि IIFL वेल्थ हुरून, ये एक कह सकते एक तरह से इंडेक्स निकला है, इंडिया के रिच लिस्ट निकली है, जो भी उद्योगपति हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमीर हैं भारत में। तो आपको बिल्कुल पता है कि इस लिस्ट को किसने टॉप किया होगा? जो आपके जहन में चल रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है मुकेश अंबानी जी ने इस लिस्ट को टॉप किया है और वो फिर से जारी रख रहे हैं अपना एक मुकाम इंडियाज रिचेस्ट मैन होने का। अगले सवाल पे चलते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल PM ऑफ ट्यूनीशिया। बात करते हैं कि पहली फीमेल PM बन गई है ट्यूनीशिया की, जो कि अपने आप में एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। तो कौन बनी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है नज़ला बोदन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति, इन दोनों लोग के नाम क्या थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सही जवाब को हम
पिन करेंगे कमेंट में। अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में अक्सर ये पूछा जाता है। तो इस बार का जो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है दिनेश शेहरा को। अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री डिक्लेयर 23 स्पीशीज एक्सटिंक्ट इंक्लूडिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुडपेकर्स डब्ड द लॉर्ड बर्ड। तो लॉर्ड गॉड बर्ड करके वुडपेकर की जो बर्ड होती है, वुडपेकर जो एक बर्ड होती है लकड़ी को वो खाती है, तो उस तरह की उसकी 23 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया है किस देश ने? एक्सटिंक्ट यानी कि अब वो बहुत ही कम मात्रा में बची हैं, गिनी चुनी मात्रा में बची हैं, और अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया गया, उन्हें बचाया नहीं गया क्लाइमेटिक कंडीशन से, जिस भी वजह से उन्हें खतरा है, तो आगे चल के वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती हैं। किस देश ने कहा है ये बात कही है यूएसए ने, अमेरिका ने। अगले सवाल पे चलते हैं। Hwasong 8 एंड न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड इन विच कंट्री। तो ये जो Hwasong 8 है ये किस कंट्री ने ये मिसाइल टेस्ट की है? सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की है। अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन लूसी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मिशन लूसी किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है या कहाँ का ये मिशन है? ये मिशन है नासा का। चलते हैं अगले सवाल पे। मिड डे मील्स स्कीम का एक नया नाम रख दिया गया, उसको रीनेम कर दिया गया, वो नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर्स में। तो इसका जो नया नाम है वो है पीएम पोषण योजना। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली इरप्टेड कीलिया वोल्केनो इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोग अभी हाल ही में इसका इरप्शन हुआ है, बहुत सारा लावा निकला है, तो ये जो कीलिया वोल्केनो इसका लोकेशन कहाँ है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी के साथ हमारे सवालों का हो गया है अंत और हम आ गए हैं अपने अलग दूसरे सेक्शन पे, वर्ड ऑफ द डे के सेक्शन पे। वर्ड ऑफ द डे के सेक्शन में हम बात करते हैं रोज एक ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के साथ साथ आपको ऐसे पेपर्स में मदद देता है जिसमें इंग्लिश आती है और हमको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट इंग्लिश वर्ड को फीड करना होता है। तो आज का जो वर्ड है वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव, बहते जाना, एक तरह का फ्लो। तो इसका मीनिंग जो होता है वो फ्लटर होता है। फ्लटर मतलब होता है कि आप उड़े जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। बात करें कि सिनोनिम यानी पर्यायवाची इसका क्या है, तो पर्यायवाची है फ्लोट, फ्लैप, यानी कहीं पे भी आप रुक नहीं रहे, लटक नहीं रहे, यानी डूब नहीं रहे, आपका एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी मेंटेन है। बात करें कि इसका विलोम क्या है, एंटोनिम क्या है, तो विलोम जो है डैंगल है। डैंगल का अर्थ होता है लटक जाना या कहीं पे रुक जाना, बहाव के साथ आप नहीं बह पा रहे हैं, इसलिए इसका विलोम है। स्ट्रीम का जो ऑपोजिट है, एंटोनिम है, वो है डैंगल। बात करते हैं कि इस वर्ड को यानी स्ट्रीम के वर्ड को हम एक सेंटेंस फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, एक वाक्य के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम किसी भी वर्ड का सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लेते हैं तो उसको नॉर्मल डे कह सकते हैं। नॉर्मल डे में जो हम कम्युनिकेशन स्किल में उस वर्ड को भी यूज करने में आसानी हो जाती है और पेपर में भी अगर वो वर्ड आता है तो हम उसको ईजिली फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लेते हैं। तो आज का जो सेंटेंस यूज है स्ट्रीम का वो है कि हर ब्लैक क्लोक स्ट्रीम्ड बिहाइंड हर, यानी कि वो जब चल रही थी तो उसका जो ब्लैक क्लोक था, क्लोक एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो गाउन के साथ अटैच्ड होता है, कंधे से वो नीचे लथड़ते हुए चलता है पीछे। आपने देखा होगा क्रिश्चियन वेडिंग्स में भी जो ब्राइड्स रहती हैं वो एक वाइट कलर का क्लोक पूरा लेके चलती हैं अपने साथ पीछे, एक तरह का डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल पीस ऑफ क्लोथ होता है वो। तो ब्लैक क्लोक जो था उसका, दैट स्ट्रीम बिहाइंड हर, दैट फ्लोड बिहाइंड हर, वो उसके साथ ही पीछे पीछे बहता हुआ उसके साथ चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रीम वर्ड को एग्जाम्पल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है हमारा होमवर्क का सेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में आए होंगे। बात करते हैं कि कल के वीडियो में, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं जो चाइना सी में, उनका क्या नाम होता है। 4 ऑप्शंस मैंने दिए थे और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा भी गया था। होमवर्क के सेक्शन में हम एक ऐसा क्वेश्चन लाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके आने की चांसेस होती हैं और जो पहले के पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। तो बात करते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चाइना सी में आते हैं उनका नाम होता है टाइफून्स। चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि आज का होमवर्क पे चलते हैं। जो आज का होमवर्क है वो जो ये सवाल है ये आया है एसएससी सीजीएल के पेपर में 2015 में जब हुआ था। सवाल ये कह रहा है मलेरिया इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मलेरिया जो बीमारी है वो किस चीज़ से होती है? मच्छर से तो होती है, ये तो आपके जहन में तुरंत आया होगा कि मच्छर से होती है, लेकिन वो
कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी वो कौन सा ऑर्गेनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पीछे, उसकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया होता है रिस्पॉन्सिबल, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है या फंगस होता है। इन चारों में से क्या कैरी करता है एक मच्छर जिसकी वजह से वो जब इंजेक्ट होता है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में तो उसे मलेरिया हो जाता है। तो होप करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आपके सही जवाब को हम करेंगे पिन, और इसका जो सही जवाब है वो हम कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं आपने थोड़ा सा समय निकाल के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को जरूर देखा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डेली जीएस डोज, क्योंकि इसी तरह के अपडेटेड कंटेंट और वीडियो का हमें और आपको बहुत इंतजार है। और क्यों ना इसको साथ मिलके एक टीम बना लेते हैं, एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट बना लेते हैं जो पेपर्स के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अप टू द पॉइंट मार्क करके चले आएंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज।